समुद्र की गहराइयों में जहां आज तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंची, वहां इंसानों ने एक रिसर्च बेस बनाया है। सुबह उठकर ब्रश करते समय नोरा को कुछ अजीब महसूस होता है। तभी बेस की लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं और ऊपर से पानी लीक होने लगता है। समुद्र की इतनी गहराई में पानी का प्रेशर इतना भयानक होता है कि वो पल भर में इंसान की हड्डियों को पाउडर की तरह कुचल सकता है। अचानक बेस की दीवार टूट जाती है और पानी अंदर घुसने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए नोरा दौड़ती है और सो रहे क्रू मेंबर्स को जगाने की कोशिश करती है। पानी तेजी से बेस को निगल रहा था। कुछ लोग आंखों के सामने मारे जाते हैं, लेकिन नोरा एक सुरक्षित रूम तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है। थोड़ी देर बाद उसका साथी रॉड्रिगो कहता है कि शायद कोई बड़ा भूकंप आया है। जब वो कंट्रोल रूम से संपर्क करने की कोशिश करते हैं तो कोई जवाब नहीं आता। उनका बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह टूट चुका था। तभी उन्हें एक खौफनाक आवाज सुनाई देती है, जैसे बेस के बाहर कोई विशाल रहस्यमयी जीव अपने तेज नाखूनों से दीवारों पर वार कर रहा हो। नोरा और रॉड्रिगो एस्केप पॉड्स की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें मलबे के नीचे दबा हुआ पॉल मिलता है, जिसे वो बचा लेते हैं। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक डेड बॉडी मिलती है, जिसकी आंखों में इतना खौफ जमा था मानो मरने से पहले उसने कोई बहुत ही भयानक चीज देखी हो। पॉडरूम पहुंचकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि सारे एस्केप पॉड्स जा चुके थे। वहां सिर्फ कैप्टन लूसियन फंसे हुए थे, जिन्हें नोरा बाहर निकालती है। कैप्टन बताते हैं कि बाकी क्रू को सतह पर भेज दिया गया है और अब उन्हें किसी भी तरह मुख्य ड्रिलिंग स्टेशन तक पहुंचना होगा, जो 1.5 किलोमीटर दूर है। एमिली और स्मिथ भी उनके साथ जुड़ जाते हैं। बेस का पावर कोर कभी भी फट सकता था, इसलिए कैप्टन फैसला करते हैं कि उन्हें भारी अंडर वाटर सूट्स पहनकर समुद्र के तल पर पैदल ही ड्रिलिंग साइट तक जाना होगा। लेकिन जैसे ही वो गहराई में कदम रखते हैं, अचानक रॉड्रिगो के हेलमेट में दरार पड़ जाती है और पानी के भयानक प्रेशर से पलक झपकते ही उसका शरीर चकनाचूर हो जाता है। बाकी लोग सदमे में किसी तरह एक कार्गो लिफ्ट की छत पर कूदकर अंदर घुसते हैं और नीचे उतरते हैं। तभी उन्हें एक पॉड से सिग्नल मिलता है। स्मिथ और पॉल चेक करने जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें एक अजीब सा क्रिएचर एक डेड बॉडी को नोचता हुआ मिलता है। वो क्रिएचर उन पर हमला करता है, पर स्मिथ उसे मार देता है। एमिली उस जीव को देखकर कहती है कि शायद ड्रिलिंग के दौरान उन्होंने किसी ऐसी खौफनाक दुनिया का गड्ढा खोल दिया है जहां के खतरनाक जीव अब गुस्से में हैं। तभी लिफ्ट पर कोई विशाल जीव हमला करता है और धमाके के कारण लिफ्ट तेजी से नीचे गिरने लगती है। लिफ्ट टकराने से पहले वो बाहर कूद जाते हैं। अब उन्हें पैदल ही एक संकरे रास्ते से आगे बढ़ना था। इसी दौरान एक रहस्यमयी जीव पॉल को पानी के अंधेरे में खींच लेता है और उसे बेरहमी से मार डालता है। पॉल की मौत से सब पूरी तरह टूट जाते हैं। सफर जारी रहता है, लेकिन अंधेरे में स्मिथ को भी एक मॉन्स्टर गुफा में खींच लेता है। कैप्टन लूसियन अपनी जान पर खेलकर स्मिथ को बचा लाते हैं, लेकिन तभी वो भयानक मॉन्स्टर कैप्टन को पकड़कर ऊपर की तरफ खींचने लगता है। कैप्टन के सूट से नोरा भी जुड़ी होती है और वो भी खींचने लगती है। जब नोरा केबल काटने से मना करती है तो कैप्टन खुद ही अपनी नाइफ से केबल काटकर अपनी जान कुर्बान कर देते हैं ताकि नोरा बच सके। एक्सप्लोजन के झटके से नोरा दूर जा गिरती है। वो मानसिक रूप से टूट जाती है, लेकिन फिर किसी तरह पुराना सूट पहनकर आगे बढ़ती है और घायल स्मिथ को खींचती हुई एमिली को ढूंढ लेती है। तीनों आखिरकार ड्रिलिंग साइट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन मेन गेट तक जाने वाले पुल पर हजारों खूंखार क्रिएचर्स सो रहे थे। एक क्रिएचर जागकर नोरा पर हमला करता है, जिसे वो अपनी गन से मार गिराती है, लेकिन इस गोलीबारी से सारे मॉन्स्टर्स जाग जाते हैं। तभी नोरा देखती है कि उनके सामने एक ऐसा विशालकाय समुद्री दानव खड़ा है, जिसके सामने 50 मंजिला इमारत भी खिलौने जैसी लगे। वो मॉन्स्टर पूरी बिल्डिंग को उखाड़ने लगता है। नोरा, एमिली और स्मिथ किसी तरह अंदर पॉड रूम में पहुंचते हैं, लेकिन वहां सिर्फ 2 ही पॉड काम कर रहे थे। नोरा समझ जाती है कि सबको बचाना नामुमकिन है। वो जबरदस्ती एमिली और स्मिथ को उन दोनों वर्किंग पॉड्स में बैठाकर सतह की तरफ लॉन्च कर देती है। अब बेस में नोरा अकेली थी और हजारों क्रिएचर्स कांच तोड़कर अंदर आ रहे थे। नोरा गहरी सांस लेकर बिना डरे बेस के पावर कोर को ओवरलोड कर देती है। एक भयानक धमाका होता है, जिसमें वो विशाल मॉन्स्टर और सारे क्रिएचर्स जलकर खाक हो जाते हैं। नोरा अपनी जान देकर अपने साथियों की जिंदगी बचा लेती है। ये कहानी दिखाती है कि जब इंसान प्रकृति की सीमाओं को पार करने की कोशिश करता है तो प्रकृति उसे कड़ा सबक सिखाती है। अगर आपको ये कहानी और वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल द लाइफ ऑफ डिसिप्लिन को सब्सक्राइब जरूर करें।